नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रेडेटर ड्रोन खरीद वार्ता के बीच रूस ने अपने ओरियन यूएई को भारत की ओर पेशकश किया। जी हां दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन की संभावित खरीद के संबंध में भारत की चर्चाओं के बीच रूस ओरियन नामक अपने स्वयं के दीर्घकालिक मानव रहित हवाई वाहन यूएवी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। यह यूएई दिन रात हवाई खुफिया निगरानी और रिकॉग्निशन मिशन में माहिर है। रूसी मीडिया आउटलेट स्पुतनिक के अनुसार पदोन्नति रूसी Su-27 लड़ाकू जेट विमानों द्वारा दावा किए जाने के बाद आती है। उन्होंने एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है जो तेज युद्धाभ्यास के दौरान काला सागर में गिर गया, जिससे अवरोधन की वैधता के बारे में चिंता बढ़ गई। दोस्तों, ओरियन यूएई 250 किलोमीटर की उड़ान रेंज के साथ दुश्मन के विमानों पर नजर रखने और उलझाने की असाधारण क्षमता प्रदान करता है। उन्नत एवियोनिक्स और सटीक युद्ध सामग्री से लैस यह न केवल वास्तविक समय की खुफिया जानकारी प्रदान करता है बल्कि शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। रूसी संस्करण, जिसे ओरियन ई के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से यूएई हेलीकॉप्टर और अन्य कम उड़ान खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष रूप से हाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस संस्करण को एयर लॉन्च क्षमताओं के साथ संशोधित किया गया है, जबकि भारत के सशस्त्र बल संयुक्त राज्य अमेरिका से 1.8 अरब डॉलर की लागत से 18 MQ-9B ड्रोन की खरीद पर विचार कर रहे हैं। रूस का लक्ष्य अपने ओरियन यूएई के साथ भारत का ध्यान आकर्षित करना है। हवाई खतरों और अपनी उन्नत क्षमताओं को खत्म करने की अपनी क्षमता के साथ ओरियन खुद को MQ-9B के व्यवहार्य विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। दोस्तों, भारत अमेरिका से 18 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदना चाहता है। दोस्तों, अमेरिका ने पहले भारत से अधिक पैसों के कारण भारत ने जो 30 की संख्या में MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदना चाहता था उसको कम करके दोस्तों उसकी संख्या 18 कर दी है। और दोस्तों, बात चल रही है कि अब ये 18 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत दिए जाएंगे। और दोस्तों, जैसे ही रशिया ने इस ड्रोन के बारे में भारत को कहा है या भारत को ओरियन यूएई पेश किया है, मुझे लगता है अमेरिका के होश उड़ जाएंगे कि यह ड्रोन भी अगर MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जल्द से जल्द भारत को नहीं दिया तो भारत कहीं MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को छोड़कर कहीं रशियन ड्रोन न खरीद ले। तो दोस्तों, ये अमेरिका के लिए एक झटका है और ऐसे झटकों की ज़रूरत थी, वरना अमेरिका भी अपने आप को सुप्रीम समझने लगा था और भारत को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी देने में नखरे कर रहा था और बातचीत को बहुत लंबी कर दी थी। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन सीमा पर अपने नए ओरियन मानव रहित हवाई वाहन यूएई का सफल परीक्षण किया था। यह यूएई देखने में अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन जैसा है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसकी ताकत कहीं ज़्यादा है। रूस के ओरियन यूएई टेस्ट के दौरान क्रीमिया में एक रोटरी विंग ड्रोन की सफलतापूर्वक मार गिराया है, जिसके बाद विशेषज्ञों ने ओरियन ड्रोन किलर मशीन का करार दिया है। अपने टेस्ट के दौरान ओरियन यूएई ने दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यह टेस्ट साबित करता है कि उनका ओरियन ड्रोन अब युद्ध के मैदान में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों, ओरियन यूएई की खासियत क्या है हम जानते हैं। रूसी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ओरियन ड्रोन की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इस ड्रोन को रूस के क्रोनस्टेड समूह ने विकसित किया है। इसकी पहली उड़ान 2016 में आयोजित की गई थी और 2020 में इसे रूसी सेना के औपचारिक रूप में शामिल किया गया है। रूस ने अब तक इसके 30 यूनिट का निर्माण किया है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 1000 किलोग्राम है और पेलोड 200 किलोग्राम का है। ओरियन ड्रोन की रेंज 250 किलोमीटर है, जबकि इसे 8000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों, यह ड्रोन एक बार में उड़ान भरने के बाद हवा में 24 घंटे तक रह सकता है। रूस ने सीरिया में इस ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया था, तब इसने जमीन पर कई लक्ष्यों का निशाना भी बनाया था। हालांकि हवा से हवा में मार करने वाली इसकी ताकत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, केवल यह हवा से जमीन पर मार कर सकता है। दोस्तों, रूसी रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इस ड्रोन के टेस्ट का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो को पहली बार रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया 1 ने एक डॉक्यूमेंट्री में चलाया था। ओरियन ड्रोन के प्रोजेक्ट को रूसी भाषा में इनोकोडेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसका मतलब है पेसर होता है। परीक्षण के दौरान ओरियन ने रोटरी विंग यानी पंखों वाले एक ड्रोन को नष्ट करने के लिए 9M113 कोऑर्डिनेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM के एक नए एयर लॉन्च वर्जन को फायर किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि ओरियन ने लगभग 96 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ड्रोन को पहचान लिया था। जब दुश्मन का ड्रोन 4 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तब ओरियन ने मिसाइल फायर कर उसे मार गिराया। दोस्तों,
9M113 कोऑर्डिनेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में इसे अपने लक्ष्य तक जाने के लिए मैनुअली गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन में कथित तौर पर इंफ्रारेड और टीवी गाइडेड मोड भी हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इनका इस्तेमाल मिसाइल को गाइडेंस देने के लिए किया जाता है या बस ऑपरेटरों को लक्ष्य का पता लगाने और उसे ट्रैक करने में मदद करने के लिए किया जाता है। रूस के सरकारी मीडिया आउटलेट RIA नोवोस्टी की एक रिपोर्ट में भी यह भी बताया गया है कि 9M113 कोऑर्डिनेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ ओरियन ही नहीं बल्कि फॉरपोस्ट और अल्टीएस UAV करती हैं। ऐसे में रूस के पास कम से कम 3 ऐसे ड्रोन हैं जो दूसरे ड्रोन को मार गिराने वाली मिसाइलों से लैस हैं। दोस्तों, रूस के ओरियन UAV में पीछे नीचे की तरफ एक रडार लगा हुआ है जो इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लेजर टारगेट फाइंडर और इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है। इसकी मदद से ओरियन ड्रोन जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर गाइडेड मिसाइल से हमला कर सकता है। फुटेज से पता चलता है कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में ड्रोन की ऑपरेट कर रहा पायलट शुरू में लक्ष्य की पहचान करने के लिए ड्रोन पर इन सेंसर का इस्तेमाल करता है, फिर मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है। दोस्तों, RI नोवोस्टी की रिपोर्ट में एयर लॉन्च कोऑर्डिनेट मिसाइल के बारे में अधिक जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में एक सैन्य सूत्र के हवाले से बताया गया है कि मिसाइल KH-BPLH का KF-51M अटैक हेलीकॉप्टर से दर्जनों बार सफल टेस्ट किया जा चुका है। सूत्र ने इस मिसाइल की रेंज 10 किलोमीटर के आसपास होने का दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल कम ऊंचाई पर कम स्पीड से उड़ रहे हवाई लक्ष्यों के अलावा जमीन पर मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों को भी बर्बाद करने में सक्षम है। इस मिसाइल का नाम बाद में बदलकर कोऑर्डिनेट कर दिया गया है। दोस्तों, इसके पुराने वर्जन 9M1333 FM3 को UAE हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई लक्ष्यों के लिए बनाया गया था। हालांकि तब इसे जमीनी सेना और गाड़ियों पर लगे लॉन्चर से ही फायर किया जा सकता था। अब इसे एयर लॉन्च वर्जन को भी विकसित किया गया है और उसी को ही ओरियन UAV पर तैनात कर ड्रोन मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आपको पता है कि रशिया के पास बहुत सी क्रिटिकल और खतरनाक हथियार है, पर दोस्तों ड्रोन के मामले में रशिया पीछे इसलिए रह गया है कि पश्चिमी देशों ने एक साथ मिलकर रशिया पर प्रतिबंध लगाए हैं, उसको पीछे करने की कोशिश की है और उसने यूक्रेन पर ऐसे ही हमला नहीं किया है, उसको नाटो में शामिल कर रहे थे। नाटो रशिया के बॉर्डर तक आ गया था, इसलिए मजबूरीवश हमला करना पड़ा, जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी थी रशिया वो वापस डेवलप करना चाहता था। उस तरह की टेक्नोलॉजी और सारे हथियारों को वो मॉडर्न करना चाहता था, अपग्रेड करना चाहता था, पर रशिया को समय नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, युद्ध के समय अंतराल ही इसने इस ड्रोन को डेवलप किया और इसका परीक्षण भी पूरा किया और अब ये ड्रोन भारत को देने के लिए तैयार है और अमेरिका से बहुत सस्ता ड्रोन है। अब क्या होता है दोस्तों, अमेरिका सोच में पड़ गया है, पर दोस्तों इस तरह का कंपटीशन होना चाहिए ताकि अमेरिका को भी पता चले कि मैं नहीं दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि भारत के पास ड्रोन नहीं आएंगे। भारत के पास कोई कमी नहीं है और रशिया भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हथियार देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।